ऐसी लीलाएं की है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की रास लीला श्री धाम वृंदावन में होती है, ऐसे ही भगवान श्री राम जी ने चित्रकूट में रास किया, लेकिन वह गुप्त है। चिंतन करने वाले जो भक्त हैं उन्हें अनुभव होता है। 99 रास हो चुके थे, 100वां रास भगवान करने जा रहे थे, तो उसमें इंद्र के पुत्र जयंत ने आकर के विघ्न किया। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार, एक बार, एक बार। एक बार की घटना है। भगवान एक बार चित्रकूट में विराज रहे थे। वैसे तो प्रतिदिन जानकी मैया भगवान को माला पहनाती थी, भगवान की पूजा करती थी, उन्हें हार पहनाती थी, लेकिन आज कुछ उल्टी लीला हो रही है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, भगवान ने अपने हाथों से पुष्प चुने और निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथों से भगवान ने माला बनाई, वंदनी बनाई, कंगन बनाए, बाजूबंद बनाया और सीतई पहराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भगवान श्री राम जी ने आदर पूर्वक श्री जानकी जी को पहनाए वह पुष्पों के आभूषण। जानकी मैया का श्रृंगार भगवान करते हैं। आज श्री जानकी मैया सोच रही कि आज ये कौन सी लीला हो रही है, आज प्रभु क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जानकी मां निवेदन करती है, प्रभु ये सब सेवा तो मेरी है, मैं आपकी पूजा करती हूं प्रतिदिन, मैं आपको हार पहनाती थी, लेकिन आज आप मुझे आभूषण पहना रहे हैं। अच्छा, उस समय श्री लखनलाल जी महाराज वहां नहीं थे, दोनों युगल सरकार वहां विराजमान है, अपनी ललित लीला चल रही है। तो जानकी मैया कहती है, प्रभु ये सब सेवा तो मेरी है, आज आप मेरी पूजा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे जानकी जी, अभी तक जो लीलाएं हुई है मेरे द्वारा, अभी तक जो लीलाएं हुई है उन लीलाओं में मेरी प्रधानता थी, मैं आगे आगे चला, लेकिन आज से अब इसके आगे जो भी लीलाएं मुझे करनी है उन लीलाओं में मेरी प्रधानता नहीं होगी, उन लीलाओं में आपकी प्रधानता होगी। मैं पीछे चलूंगा, आपको आगे चलना है, आपको आगे चलना है, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। तो हे भवानी, अब तुम अपनी लीलाओं का शुभारंभ कर। तो भगवान ने जब हार पहनाया, श्रृंगार कर रहे थे, उसी समय
सुरपति सुत धरवायस बेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा। इंद्र का पुत्र जयंत वहां आया और भगवान के इस ललित लीला को देख करके उसे मोह हो गया। भगवान की लीला को देख करके उसे शंका हो गई, अरे ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा ईश्वर है, ये तो एक प्राकृत मनुष्य की तरह, एक विषयी पुरुष की तरह। बोले यह है, यहाँ इनका ये क्रियाकलाप चल रहा है, लीला कर रहे हैं, ये अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। उसे शंका हो गई, ये कैसा ब्रह्म है। गोस्वामी जी पहले लिख चुके हैं, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावई बिरत, पावई मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। उमा राम गुण गूढ़, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती भगवान श्री राम जी के चरित्रों को समझना कोई आसान नहीं है, बहुत गूढ़ लीलाएं हैं भगवान की। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावई विरति, पावई मोह विमूढ़। भगवान से जिन्हें प्रेम नहीं है, जो भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझते हैं, भगवान की महिमा को नहीं जानते हैं, ऐसे विमूढ़, ऐसे मूर्ख, उन्हें तो मोह ही होगा और क्या होगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं इस इंद्रपुत्र जयंत के लिए कि सुरपति सुत धरवायस बेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा। यह सठ है, भगवान श्री राम जी के बल को देखना चाहता है। क्या बना? कौवा। यही है जिसे भगवान की लीला में शंका होगी, जो भगवान की महिमा में संदेह करेगा, फिर वे देवता भी क्यों ना हो, उसे कौवा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे कहां देवता है ये। और इसकी देखिए, भगवान के प्रति जब इसे शंका हुई तो देवता से कौवा की योनि, इसे खुद समझना चाहिए। मैं देवता हूं, मेरी पूजा होती है, और मैं कौन सी योनि में जा रहा हूं? कौवा। भगवान की लीलाओं में जो शंका करेगा, उसे कौवा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी दुर्गति हो जाएगी चाहे वह स्वर्ग में ही पहुंच जाए। तो अब इसने क्या किया? सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। श्री जानकी मैया के चरणों में चोंच मारी। अरे ये जगत जननी है। गोस्वामी जी ने जब इस जयंत ने जानकी मैया के चरणों में चोंच का प्रहार किया तो गोस्वामी जी से नहीं रहा गया और इसको कहा कि ये मूढ़ है, मूढ़ मंद मति कारण कागा, ये मंद बुद्धि है, मूर्ख है, इसीलिए जानकी मैया के चरणों में चोंच मार रहा है। अरे जिन चरणों में प्रणाम करना चाहिए उनमें ये प्रहार कर रहा है। जिस माँ की पूजा करनी चाहिए उस माँ को ये प्रहार कर रहा है। ये मूढ़ नहीं है तो क्या है, मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है। ये देवता भले ही है लेकिन देवता है नहीं। मूढ़ मंद मति कारण का, मंद बुद्धि के कारण इसने ऐसा किया है। और चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। जानकी मां के चरण से रक्त बहने लगा। भगवान ने देखा, रक्त को देख करके भगवान कुशा के आसन पर बैठे थे। अपना जो असली धनुष और बाण है उसे तो कुटिया में रखा हुआ था। कुश के आसन पर बैठे थे और कुश की झोपड़ी बनी हुई थी। तो उसी कुश के आसन में से दो सीखें निकाली। एक सीख का तो धनुष बना लिया और एक का बाण, और उस जयंत के ऊपर भगवान ने चलाया। अब ये जयंत सोचने लगा कि ओह, ये सीख वाला बाण मेरा क्या बिगाड़ेगा, ये सीख वाला बाण मेरा क्या बिगाड़ेगा। अरे ये सीख का बाण नहीं है,
ब्रह्म सरधावा, वो सीख देखने में सीख थी, लेकिन वह तो भगवान का संकल्प था ना। ब्रह्मास्त्र बनकर के चला वह सीख का बाण ब्रह्मास्त्र बनकर के चला जयंत की ओर। जयंत एक बार तो सोच रहा था कि ये सीख का बाण मेरा क्या बिगाड़ेगा, और दूसरी बात ये सीख वाला बाण राम जी ने कौवे के ऊपर चलाया है। ठीक है, हम कौवा ही नहीं रहेंगे, मैं कौवा नहीं रहूंगा। तुरंत उसने कौवे से देवता बन गया। बोले अब क्या करेंगे, बाण तो कौवे के ऊपर चलाया, हम कौवा नहीं रहेंगे, बाण क्या बिगाड़ेगा। लेकिन क्या उस बाण ने जयंत का पीछा छोड़ा? बाण माने काल, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला बाज बायस भय पावा, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, धरि निज रूप गयो पित पाही। बाण ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। बाण क्या है? बोले बाण है काल। काल माने समय, ये समय का बाण, ये काल का बाण। हम चाहे जिस योनि में चले जाएंगे वहां भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मौत हमारे पीछे लगी है, लगी रहेगी, चाहे हम कितने भी शरीर बदल डालें, चाहे जिस योनि में चले जाएंगे, लेकिन काल से बच नहीं सकते। काल सदैव हमारे पीछे लगा रहेगा, चाहे कौवे से देवता ही क्यों ना बन जाए। भागा ही अपने पिता के पास में गया, मेरी रक्षा करो। पिताजी ने नहीं बचाया, बैठने भी नहीं दिया। ब्रह्मा जी के पास गया, शंकर जी के पास में गया, किसके पास नहीं गया ये सहायता के लिए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि काहू बैठन कहा ना होई, किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा कि थोड़ी देर बैठ के विश्राम कर लो। जैसे ही गया तुरंत भगाया, निकल हमारे यहां से। क्यों? बोले राख को सकई राम कर द्रोही, जो भगवान से द्रोह करेगा उसे कौन बैठने देगा। कोई भी हो, भगवान से द्रोह करने वाले को कोई नहीं बैठने देता है। भागता रहा, ये भागता रहा। अब तो इसको लगा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब कहते हैं नारद देखा विकल जयंता। नारद जी ने जयंत को देखा तो जयंत से पूछा, अरे जयंत क्यों परेशान हो, क्या बात है। जयंत कहता है महाराज ये बाण मेरे पीछे लगा है। नारद जी ने कहा क्यों लगा है। जयंत कहता अब ये भी बात बताना पड़ेगा। अरे बाण मेरे पीछे लगा है तो मारने के लिए लगा है। तो नारद जी ने कहा कि तुझे इतने दिन हो गए भागते भागते, तुझे इस बाण ने मारा। जयंत कहता है ये बाण मारता भी नहीं और पीछा भी नहीं छोड़ रहा। अरे दोनों में से एक काम हो जाए, या तो मेरे प्राण ही ले ले या फिर मेरा पीछा छोड़ दे। लेकिन ये मार भी नहीं रहा है, प्राण भी नहीं ले रहा है और पीछा भी नहीं छोड़ रहा है। नारद जी कहते हैं कि ये बाण तुझे मारना नहीं चाहता। यदि यह मारना चाहता बाण, भगवान तुझे यदि मारना चाहते तो 2 कदम भी तुझे नहीं भागने देते। लेकिन तुझे भगवान मारना नहीं चाहते क्योंकि तू भगवान का बल देखने आया ना। तो तूने भगवान का बल देखा। अरे जब सीख वाले बाण में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, तो असली बाण में कितनी ताकत होगी। सीख वाले बाण से जब तू परेशान है तो असली बाण चला दिया होता, तेरी क्या दशा होती। तूने भगवान का बल देख लिया। नारद जी अब मेरी रक्षा करो। नारद जी कहते हैं तूने अपराध किया भगवान का और क्षमा मांगता अपने पिता से, ये कहां का न्याय है। और करे अपराध को और पाओ फल को। अरे अपराध किसी का, क्षमा किसी से मांग रहा।
जिसका अपराध किया है उसी से क्षमा मांग। जयंत कहता है यदि मैं उनके पास में चला जाऊंगा तब तो फिर मार ही डालेंगे, मैं उनके पास नहीं हूं तब तो ये बाण पीछे लगा है, और यदि कहीं उनके सामने चला गया तो मार डालेंगे। नारद जी कहते हैं अभी तूने भगवान का बल देखा है, अभी तूने भगवान का प्रभाव देखा है, अभी तूने भगवान का स्वभाव नहीं देखा है। जयंत जा उन्हीं के पास में जा, उनसे कहना प्रभु पहले मैं आपका प्रभाव देखने आया था, अब मैं आपका स्वभाव देखने आया। नारद जी ने भेजा, जयंत आया, भगवान के चरणों में लेट गया। जयंत हुआ क्या, अपराध जानकी मैया का किया था ना, इसलिए जानकी मैया के चरणों में जाकर के गिराए, अपना मस्तक जानकी मां के चरणों में इसने रखा। जानकी मां ने देखा, करुणा उमड़ पड़ी जानकी मां को, देखा जयंत के चरण भगवान की ओर हो गए हैं। मां ने इसके मस्तक को उठाया और भगवान के चरण में रखा और भगवान से सिफारिश कर दिया, प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए, कोई बात नहीं, अपना ही तो है, ये मां की करुणा है। अरे इतना बड़ा अपराध जयंत ने किया मां का, लेकिन मां आज जयंत को क्षमा करने के लिए भगवान से कहते, बोले प्रभु आप इसे क्षमा कर दीजिए। महाराज जयंत बच गया, किसकी कृपा से, जगत जननी जानकी मैया की कृपा से बच गए। देखिए बाली का कोई अपराध नहीं था, फिर भी बाली मारा गया, और जयंत ने इतना बड़ा अपराध किया फिर भी बच गया, क्यों? बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ है, हम और आप सभी प्रणाम करते हैं। बाली मारा गया और जयंत बच गया, कारण क्या? बोले जिस समय बाली को मारा था भगवान श्री राम जी ने, उस समय जानकी मैया नहीं थी साथ में, और जयंत बच गया इसलिए कि जानकी मैया बगल में थी। जानकी मां के कारण जयंत बच गया और बाली मारा गया। कोई अपराध नहीं था बाली का, भगवान का तो कोई अपराध नहीं किया था उसने, भले ही भाई भाई का झगड़ा था आपस में, वो एक बात अलग है, लेकिन भगवान का अपराध बाली ने नहीं किया था। फिर भी बाली मारा गया क्योंकि उस समय जानकी मैया नहीं थी, और जयंत बच गया क्योंकि जानकी मैया बगल में बैठी थी। ये सीता हरण वाली जो लीला है ना, इसका रहस्य क्या है? क्यों ये लीला भगवान ने की? जानकी जी का हरण क्यों करवाया? इस लीला को क्यों किया? भगवान जानते हैं कि जब तक जानकी मेरे साथ में रहेगी तब तक मैं किसी निशाचर का वध नहीं कर पाऊंगा। ये अपने सामने किसी निशाचर को मरते हुए देख ही नहीं सकती। जानकी मैया के अंदर इतनी करुणा है कि ये अपने सामने निशाचरों को भी मरते हुए नहीं देख सकते। जानकी ने यदि कहीं मना कर दिया तो फिर मैं निशाचरों का वध नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए जानकी मैया के सामने किसी भी निशाचर का वध नहीं करते भगवान। खरदूषण आदि का वध किया तो लक्ष्मण से कहा जानकी को लेकर के जाओ कंदरा। महाराज इसीलिए सीता हरण की लीला, क्योंकि जानकी साथ पास में रहेगी तो मैं निशाचरों का वध नहीं कर सकूंगा। जानकी मैया ऐसी करुणा की मूर्ति है। जानकी मैया की महिमा और भगवान श्री राम जी की महिमा, इन दोनों की यदि तुलना करते हैं तो श्री वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि सीताया चरितम महत्। श्री सीता जी का जो चरित्र है वो इतना महान है, इतना महान है, कोई कवि कह नहीं सकता। राम जी का वनवास एक बार हुआ, राम जी का वनवास एक बार हुआ और जानकी मैया दो बार। जानकी मां का वनवास दो बार हुआ, एक बार तो राम जी के साथ में गई और दोबारा
एक धोबी के कहने से राजधर्म का पालन करते हुए भगवान ने श्री जानकी मैया को वन में भेजा। तो श्री लखनलाल जी वन में छोड़ करके आए और वही कोल भीलों की नारियां मिल गई जो पहले मिली थी। पहचान लिया, अरे यह तो वही राजकुमारी है, अयोध्या की राजरानी है। यह तो प्रणाम किया उन्होंने और वो पूछने लगी कोल भीलों की नारियां, हे राजकुमारी जी, आप वन में अकेली कैसे? तो जानकी मां धीरे से कहती है कि मेरा वनवास हुआ है। तो वे नारियां कहती है कि आपका वनवास हुआ, ठीक है, ये रघुवंश में होता रहता है, लेकिन आप अकेली क्यों? जब राम जी का वनवास हुआ था तो आपने उनका साथ दिया था, आपका वनवास नहीं हुआ था। जब राम जी का वनवास हुआ था तब आपने उनका साथ निभाया था, और आज आपका वनवास हुआ है तो राम जी अयोध्या में बैठ करके क्या कर रहे हैं? उन्हें तुम्हारा साथ निभाना चाहिए। जानकी मां ने अपने कानों में उंगलियां लगा ले, बोले नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, वो मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी, उन्होंने जो कुछ किया है वो सब मेरे हित में है, मैं उनके विरुद्ध कोई शब्द सुन नहीं सकती हूं। कोल भीलों की नारियां कहते कि आप कुछ भी कहें, लेकिन हम तो यह कहेंगे कि राम जी ने अच्छा नहीं किया। राम जी ने राजा होने का धर्म तो निभाया, लेकिन एक पति होने का धर्म नहीं निभाया। और एक कवि ने लिखा है, कैसे कि याद करे दुनिया जब राम ही लोक की लीक मिटाई ले। कैसे याद करेगी दुनिया जब भगवान श्री राम ही धर्म को यदि मिटाने लग जाएंगे? तो धर्म के ऊपर चलने वाले, धर्म का उपदेश करने वाले ही यदि धर्म का विरोध करेंगे तो लोगों को धर्म की शिक्षा देगा कौन? कैसे याद करेंगे उनको? तो कैसे की याद करे दुनिया जब राम ही लोक की लीक मिटैले, और वो बन गईले तो तू बन गईली। कहते हैं कैसे की याद करे दुनिया जब राम ही लोक की लीक मिटैले, राजसी धर्म निभैले भले रति को नहीं दंपति प्रेम निभैले। राजसी धर्म का तो पालन किया है, लेकिन दंपति पति पत्नी का जो धर्म है उसका पालन राम जी से नहीं हुआ। वह बन गए तो तू बन गई। जब उनका वनवास हुआ था तो तुम उनके साथ में गई थी, और आज तू बन आईली तो वो काहे न आईली? आज राम जी क्यों नहीं आए तुम्हारे साथ में? जानकी जी ने फिर भी कहा कि उन्होंने जो भी कुछ किया अच्छा किया, मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। वो कोल भीलों की नारियां कहती कि आप भले कुछ भी कहें, हमारी बात यदि आपको अच्छी नहीं लगती तो वाल्मीकि जी महाराज से पूछ लिया जाए। और वाल्मीकि जी महाराज से पूछा गया कि आप बताइए सीता जी की महिमा और राम जी की महिमा क्या अंतर है, किसकी महिमा अधिक है? तो श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, कवि ने लिखा है बहुत सुंदर, राम हो या रावण बलि चाहे बामन, राम हो या रावण बलि चाहे बामन, यश अपयश शेष जग में ही रहेंगे। इस जगत में यश और अपयश ही रहता। तो राम हो या रावण बलि चाहे बामन, यश अपयश शेष जग में ही रहेंगे। और जब जब चर्चा चलेगी राम जी के यश की, तो जानकी की महिमा में तृण के सम बहेंगे। जब जब राम जी के यश की चर्चा चलेगी तो कहते हैं जानकी जी की महिमा में राम जी का यश तृण के समान बह जाएगा। जब जब चर्चा चलेगी राम जी के यश की, तो जानकी की महिमा में तृण के सम बहेंगे। अभी तक आगे आगे राम, आगे आगे राम सी सदा पीछे ही चली है, लेकिन आज से आगे आगे सी राम सदा पीछे ही रहेंगे। राम सीता राम सीता राम सीता कोई ना कहेगो, सब सीताराम 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 ही कहेंगे। राम सीता कोई नहीं कहेगा, सब सीताराम, सीता जी आगे राम जी पीछे।
सीतायाश्चरितम, जानकी जी की महिमा कौन कह सकता है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, करुणा की मूर्ति है जानकी। तो जयंत बच गया जानकी मैया की कृपा से। एक नयन कर तजा भवानी, भगवान ने एक नेत्र उसका फोड़ दिया। भगवान किसी को नेत्र देते हैं कि भगवान किसी का नेत्र लेते हैं? संत कहते हैं कि जयंत के नेत्र थे ही नहीं, यदि उसके नेत्र होते तो वह भगवान को पहचान लेता। इसलिए एक नयन कर तजा भवानी का भाव बताते हैं संत कि भगवान ने जयंत को ज्ञान का नेत्र दे दिया, अपना ज्ञान करा दिया। एक नयन कर तजा भवानी। फिर वहां देखा भगवान ने कि अब यहां पर ज्यादा लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। छिप छिप करके अयोध्या से लोग आ जाते थे और भगवान का दर्शन करके चले जाते थे। ऐसा आना जाना जब देखा तो भगवान जो है स्थान को छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। वहां के ऋषि मुनियों से विदा लेकर के भगवान अत्रि के आश्रम प्रभु गए। अत्रि मुनि के आश्रम में भगवान पहुंचे। अत्रि मुनि ने भगवान की पूजा की और यहां जानकी मैया को अनसुईया जी नारी धर्म का उपदेश करती है। अनसुईया माता कहती है, बेटी जानकी, संसार में 4 प्रकार की नारियां होती है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परखी चारी। इन चारों की परीक्षा विपत्ति में होती है। व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, मित्र की परीक्षा, नारी की परीक्षा विपत्ति में होती है। पति चाहे कैसा भी हो, लेकिन एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काई वचन मन पति पद प्रेमा। नारियों के लिए पति देव ही सब कुछ है। पति को परमेश्वर मान करके उनकी सेवा करनी चाहिए और पति की सेवा के माध्यम से आवागमन से मुक्त भगवत धाम को प्राप्त कर लेना, ये बहुत सरल साधन है। औरों में मन, भगवान में मन लगना बहुत कठिन होता है। तो यह हमारे शास्त्र के द्वारा जो एक सिद्धांत बना दिया गया है कि माताओं के लिए बहुत सरल साधन है। अपने पति को परमेश्वर मान करके उनकी सेवा करें, उनके अनुकूल रह करके अपने जीवन को व्यतीत करें, तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है और भगवत धाम को प्राप्त कर लिया जाता है। बहुत सरल साधन है। संसार में 4 प्रकार की नारियां होती है। उत्तम के असबस मनमाई, सपने आन पुरुष जगनाई। मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रहे, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहीं। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। अनुसुईया माता कहती है, उत्तम श्रेणी की वह नारी है जो सपने में भी परपुरुष को नहीं जानती है और मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अपने पति को छोड़ करके संसार के जितने पुरुष हैं उन्हें, जो अवस्था में बड़े हैं उन्हें पिता की दृष्टि से, जो बराबर की अवस्था वाले हैं उन्हें भाई की दृष्टि से, जो छोटे हैं उन्हें पुत्र की दृष्टि से देखना चाहिए। तो कहते हैं इस प्रकार से जो अपने जीवन को रखती है वह मध्यम श्रेणी की नारी है। और धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहे। धर्म को विचार करके अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जो अपने आप को महाराज संभालती है तो वह निकृष्ट श्रेणी की है। और पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जो अपने पति के प्रतिकूल चलती है वह दूसरे जन्म में युवा अवस्था में विधवा हो जाती है और यमलोक में अनेक प्रकार की यातनाएं उसे भोगना पड़ता है। हे जानकी, यह उपदेश तो मैंने संसार की नारियों के लिए किया है,
तुम्हारा तो नाम लेकर के संसार की नारियां अपने पतिव्रत धर्म का पालन करेगी, तुम्हारे लिए नहीं किया है, तुम्हें माध्यम बना करके संसार की नारियों के लिए यह उपदेश किया है। एक बात और है, उपदेश करने का अधिकार उसी को है जो स्वयं आचरण करता है। उपदेश वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं उस उपदेश के ऊपर चलता है, उसी को अधिकार है। अनसुईया माता यदि उपदेश करती हैं तो वह स्वयं पहले अपने पति की सेवा करती हैं। सती अनसुईया को कौन नहीं जानता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बालक बना करके पालने में झुलाए जिन्होंने, ऐसी सती अनसुईया जानकी मां को उपदेश करती हैं। जानकी मैया को बहुत प्रसन्नता हुई, भगवान वहां से आगे बढ़े तो सर्वंग मुनि के आश्रम में पहुंचे और यहां सर्वंग मुनि के ऊपर भगवान की कृपा हुई। ये सर्वंग ऐसे महात्मा हैं, नाम ही सर्वभंग, सर माने बाण, बाण माने मृत्यु, मौत को भंग करने वाले महात्मा है, मौत को वापस करने वाले महात्मा हैं। मौत आई, काल आया इनको लेने के लिए, और जब इन्हें पता चला कि कुछ समय के बाद में भगवान आने वाले हैं वनवास में, तो सर्वंग जी ने काल से कहा कि अभी मुझे नहीं जाना, अभी मुझे नहीं मरना है, तुम जाओ वापस, मैं प्रभु का दर्शन करके ही जाऊंगा। आज सर्वंग मुनि के ऊपर भगवान की कृपा हुई, भगवान को प्रणाम किया है। और सर्वंग मुनि कहते हैं कि प्रभु मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, लेकिन आपके बारे में सुना कि आप आने वाले हैं तो मैं रुक गया आज आपका दर्शन करके। नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जान जन दीना है। नाथ मैं तो सभी साधनों से हीन हूं। क्या ऐसा है? यह महात्माओं की दैन्यता है, यह उनकी विनम्रता है। भक्त सभी प्रकार के साधन करते हैं, उनमें सभी प्रकार के साधन होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वे अपने आप को साधनहीन समझते हैं। साधन तो करते हैं लेकिन साधन करने का अभिमान नहीं रखते हैं। जोग जग तप व्रत पूजा पाठ ध्यान सब करते हैं, लेकिन इन सब का अभिमान नहीं करते हैं। जोग जग जप तप ये सब सर्वंग मुनि ने किए थे, लेकिन आज वो कहते हैं कि नाथ सकल साधन में ही कीन ही कृपा जान जन दीना। प्रभु आपने कृपा कर की है, जो मुझे दर्शन दिया है, अपना योग यज्ञ तप सब कुछ भगवान को सौंप करके भक्ति का वरदान लेकर के, और सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम ही बसो निरंतर सगुन रूप श्री राम, ऐसा कह करके और श्री सर्वंग मुनि ने योगाग्नि के माध्यम से बस अपने शरीर को भस्म किया। ब्रह्मरंध्र से महाराज अपने प्राणों को निकाला और भगवत धाम को प्राप्त कर गए श्री सर्वंग मुनि। तो ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, वहां के महात्माओं ने देखा मुनि की इस प्रकार से गति, सामने भगवान खड़े हैं और शरीर छोड़ देना है, ये सबको सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। भगवान सामने खड़े और हमारे प्राण निकल जाएं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले हैं। तो ये सौभाग्य सर्वंग मुनि को प्राप्त हुआ है, श्री भीष्म पितामह को प्राप्त हुआ है, सबरी माता को प्राप्त हुआ है। बहुत भक्त हैं। भगवान आगे बढ़े और सुतीक्षण जी के ऊपर भगवान की कृपा हुई। अगस्त जी महाराज के शिष्य सुतीक्षण जी, तो नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने जान न दूसर देवक। ये मन क्रम वचन से राम जी के सेवक थे श्री सुतीक्षण जी महाराज। बड़े भोले भाले भक्त हैं श्री सुतीक्षण जी, मन क्रम वचन से भगवान को ही जानते, दूसरे को नहीं जानते। तो सुतीक्षण जी के ऊपर भगवान ने कृपा की और
उन्हें दर्शन देने के बाद में भगवान श्री अगस्त जी महाराज के आश्रम में पहुंचे। अगस्त जी के ऊपर भगवान की कृपा हुई। अगस्त जी से भगवान ने मंत्र पूछा है। अब सो मंत्र देव प्रभु मोई, जे प्रकार मारो मुनि द्रोही। प्रभु आप वह मुझे मंत्र बताएं जिसके द्वारा निशाचरों का वध कर सकूं मैं। अच्छा, अगस्त जी से ही क्यों पूछा? मंत्र माने मंत्र भी होता है, मंत्र माने प्रेरणा भी होती है, मंत्र माने विचार भी होता है। तो अगस्त जी जो हैं ऐसे प्रतापी संत हैं, ऐसे प्रभावशाली संत हैं। दो राक्षस से आतापी और बातापी, ये दोनों भाई बड़ा अच्छा नाटक